मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोम बाबा। काका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप रात भर घर नहीं आए? हाँ, वो कुछ जरूरी काम था, फॉरेन से लोग आए थे तो आई हैड टू बी देयर। हे राम जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतनी शक्ति दीजिए राम जी कि मैं सबके दिलों में अपना घर बना सकूं। नहीं परी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। भक्ति कहाँ होगा, क्योंकि तुम मेरी सौम्य की पत्नी और इस घर की बहू सिर्फ 40 दिनों के लिए हो। सिर्फ 40 दिनों के लिए, सिर्फ 40 दिन। काका, आप इसी तरह मुझे सिखाते रहेंगे ना तो देखना। क्या हो रहा है ये सब? जब खाना बनाने का काम आपका है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बस ये तो किसी और को चाहे पता ना हो, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। मम्मी जी, रघु काका की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही जिद कर रही थी। सेठानी जी, नो इफ नो बट, अगर किसी और के लिए भी कोई और हुक्म है तो दे दीजिए। नाश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जय राम जी की हो जाएगी। हाँ, कान खोलकर सुन लो सब लोग। इस किचन में अगर किसी और ने हाथ लगाने की कोशिश की तो सब्जी लाइए। सौम्य भैया, वैसे आप दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। सौम्य, आज शाम को आप घर तो जल्दी आ जाएंगे ना? देखता हूँ। सौम्य मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मुझसे इतनी दूरियां। इतने फासले क्यों? ऑफिस से आते पर मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, और नए क्लाइंट्स को तुम जानती हो। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? काम है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा हूं, फिर भी ये मेरे सामने खड़ी है।
प्लीज नेक्स्ट टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से जब भी अभय घर पर हो, कोशिश करना कि तुम उनके सामने ना आओ। मम्मी जी, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कोई मुझसे बात नहीं करता है, मुझे घर में कोई काम नहीं करने दिया जाता? तुम्हें जब बात पता चलेगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आसमान में उड़ने वाली परी जमीन पर आ गिरेगी। मम्मी जी, अगर मुझे मेरी गलती का पता चले तो मैं... सब लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्यों खफा है? मैं तो इस घर को अपना बनाने आई हूँ, पर यहाँ तो हर कोई मुझे पराया समझता है। आई, गुरु किधर है? वो तो घर पर नहीं है, सुबह सुबह निकल गया। मुझे लगा तेरे से मिलने गया है। नहीं नहीं, मेरे को मिलके 3-4 दिन हो गया। अच्छा? हाँ, और आजकल वो बहुत सैड मूड में रहता है। आई, अपन को ऐसा लगता है कि ईशाना के साथ उसका कुछ तो झगड़ा हो गया, कुछ तो झोल हो गया। कुछ दिन पहले बहुत हैप्पी मूड में था, 7वें आसमान पे था। बोलता था ईशाना के आई बाबा ने ना शादी के लिए हाँ बोल दिया। और आई तो अपन से बहुत प्यार करती है, अपन जो बोलेंगे उसके लिए मना थोड़ी करेंगे। अपन को ये भी बोला कि शादी के लिए नया सूट सिलाने का, लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, अपन से मिलता ही नहीं है। और जब भी मिलता है तो बहुत सैड मूड में रहता है, उदास रहता है, एकदम देवदास की माफी। आई, अपन के गुरु के ऐसे हालत में देख के ना अपन का दिल बहुत दुखता है। तूने अक्खा लाइफ में गुरु को इतना सैड नहीं देखा। आई, वो तुमको अपने दिल की बात सब बताता है ना? कुछ बोला क्या? मेरे को भी कुछ नहीं बताया रे। अच्छा, किधर बैठा होगा अकेला? आई, टेंशन नहीं लेने का, अपन जाके ढूंढता उसको। चलता हूँ। मुझे माफ कर दे आदि, माफ कर दे अपनी माँ को। इसे तो मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा डर क्या है, या फिर मेरी ममता? ना मैं तुझे तेरे परिवार से मिलने दे सकती हूँ, ना ही तेरे प्यार से। दोनों ही हाल में मैं तेरे को खो दूंगी बेटा। आप आ गए? आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। लेकिन खाना तो गर्म कर दिया है। खाना मैं वहीं खाऊं।
आज रात को तो आप वापस। मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। लो बेटा, आप खा लो, मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं रघु काका, भूख नहीं है। थोड़ा खा लो बेटा। रघु काका, अभी बिल्कुल भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। बहू रानी, कब तक नहीं खाओगी? देखो, खाना शरीर को चलाता है, ड्राइवर ऑफ बॉडी। और भैया का इंतजार करने बैठोगी तो पूरन मासी से अमावस हो जाएगी। हाँ, चमेली, कुछ भी बोल देती हो। हाँ, लो कर लो बात। अब चमेली की जबान से कुछ सच निकलेगा तो भी कड़वा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, बस 40 दिन की बात है, उसके बाद तो हो जाएगी जयराम जी की। चमेली ये जो तो 40 दिन करती है, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? हाँ, और ये सोमू बाबा ऐसे क्यों करते हैं? आखिर ये सब चक्कर क्या है? रघु काका, आपकी तो हो गई है उम्र, लेकिन हमको तो नींद आती है ना। आप यहाँ बैठ जाइए और इन सब चक्करों के चक्कर के बारे में सोचते रहिए। हम जाते हैं। आई गो, यू सर्किल राउंड राउंड। सौम्य अपना फोन भूल गए। हेलो। हेलो मैम, सोमिया सर है? जी वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस? लेकिन ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। सर आए तो उन्हें एक मैसेज दे दीजिएगा कि कल 11 बजे उनकी फॉरेन बायर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। जी बता दूंगी। थैंक यू मैम। लेकिन मैम ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। सर आए तो उन्हें एक मैसेज दे दीजिएगा कि कल 11 बजे उनकी फॉरेन बायर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। लेकिन मैम ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। सौम्य को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही। यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दानी माँ। हेलो। हेलो परी। दानी माँ, कैसी है तू मेरी बच्ची? मैं बहुत खुश हूँ दानी माँ। भगवान का शुक्र है। मुझे पता है बेटा कि मैं तुझे इतनी रात को फोन कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी। और पता नहीं क्यों परी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे तू मुझे जरूर याद कर रही है। सच सच कहना, क्या तू मुझे याद कर रही थी? हाँ दानी माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे सभी आपको याद कर रहे थे। आप ही की तो बातें चल रही थी यहाँ पे। मैं बुढ़िया भी ना बेटा सठिया गई हूँ। इतनी रात को तुझे फोन करके डिस्टर्ब किया, कल सुबह ही फोन कर सकती थी मैं। सौम्य क्या सोचता होगा कि दानी माँ तो नहीं, वो क्या सोचेंगे, हम ही ने तो आपको याद किया है ना। अच्छा एक काम कर, सौम्य को फोन दे, मैं उससे बात करूंगी। बाथरूम में दानी माँ, वो जैसे ही निकलेंगे मैं बात करा दूंगी। ओहो, चल ठीक है, उससे बाद में बात कर लूंगी। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची,
और सौम्य को प्यार कहना। चल रखती हूँ अब, कल बात करूंगी तुझसे, ठीक है? गुड नाइट। बाय दानी माँ। दानी माँ, ना तो मैं अपनी उलझन आपसे बांट सकती हूँ और ना ही ये उलझन खुद सुलझा पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? वो रहने वाले महलों के, वो रहने वाले महलों के। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि वक्त जल्दी से निकल जाए और मुझे मेरी संजना हमेशा के लिए मिल जाए। संजना को भी इसी बात का इंतजार है। अरे ये क्या है? ये वो पग फेरे के लिए गया था तो परी की दानी माँ ने दिया मुझे। उन्होंने दी और तुमने पहन ली? सौम्य, ये तोहफा उन्होंने अपने दामाद के लिए दिया है। They are son in law। तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? संजना, किसने दिया है, क्यों दिया है, इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं तुम्हारा हूं। हाँ सौम्य, इसीलिए मुझे फर्क पड़ता है। तुम उतारो इसे। सौम्य प्लीज उतारो इसे। अरे तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? ओके, निकाल दो। ये लो। खुश? सौम्य, मजबूरी है, इसलिए तुम्हारी शादी ये परी सब बर्दाश्त कर रही। हमारे बीच की ये दीवार हमारी खुद की बनाई हुई है, इसलिए बर्दाश्त तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सिर्फ 40 दिन के लिए। 40 दिन के बाद ये परी नाम की दीवार हमारे बीच नहीं रहेगी और तब तक इसके अलावा मैं हमारे बीच में और कोई भी नया रिश्ता नहीं आने दूंगी। ओके बाबा, whatever you say. अनजानी राह, अनजाना सफर, अनजानी दिशा, कुछ आता नहीं नजर। चलना ही तो जिंदगी है, पर मेरे दिल बता, मैं जाऊं तो जाऊं किधर?
उलझन में घिरी हूँ आज मैं, सुलझाऊं तो सुलझाऊं कैसे। सहम गया है दिल आज ये मेरा, बहलाऊं तो बहलाऊं कैसे। ये दूरियां, मजबूरियां, क्या हो रहा है पता नहीं। अपने इस टूटे दिल को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम जी, दानी माँ कहती है कि एक सुखी गृहस्थ जीवन का सबसे पहला आधार है पति पत्नी के बीच की आपसी समझ और सूझबूझ। और इसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के दिलों में ना तो कोई गात होनी चाहिए और ना ही कोई दूरी। दोनों का आपसी रिश्ता बिल्कुल आईने की तरह साफ होना चाहिए। ना पति को पत्नी से कुछ छुपाना चाहिए और ना ही पत्नी को पति से। उन दोनों के बीच ही उलझन को शिकायत नहीं बनने देना चाहिए। सूरज ढलने से पहले ही अपनी उलझन को सुलझा लेना चाहिए। आज मैं भी सौम्य से पूछूंगी कि उनकी इस बेरुखी, इस शिकायत का कारण क्या है। फिर मैं उनके दिल की सारी शिकायतें, गलतफहमी और उलझन दूर कर दूंगी। उनको ये एहसास दिलाऊंगी कि हम दोनों एक ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों के अलग अलग रूप में, लेकिन सपने एक ही हैं। मेरा साथ देना। जिस रिश्ते से बंधकर मैं इस घर में आई हूँ, उस रिश्ते का मान रखना राम जी। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, मिसेस कपूर, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक कल सौम्य और परी मिसेस जायसवाल के घर डिनर पर जा रहे हैं। आप फिर किसी दिन प्लान कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। मम्मी जी, हमें जायसवाल आंटी के घर कितने बजे तक पहुंचना है? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। चालीस दिन बस 40 दिन चले जिया पल छिन 40 दिन बस 40 दिन रात कटे टिन 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 40 दिन बस 40 दिन। 40 दिन? आखिर ये क्या है 40 दिन?